नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल DK विद GK 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हो कि इस समय सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम होना लगभग तय है। तो उसी के आधार पर हम सीटेट के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और डेली आपको एक वीडियो सीटेट पेडागोजी से मिलेगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए आज हम सीटेट के 30 टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो अब आज से डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। चलो तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य है केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास, बच्चों के माता पिता के लालन पालन में रुचि का विकास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बालक एवं बालिका दोनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो एंड क्रोक, वाटसन, क्लार्क और ब्रीच या मैकडूगल? तो ये वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म के अनुसार समय समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, डीवी या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक जो विलियम जेम्स हैं, इन्होंने कहा था, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या मद्रास में। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के वर्ष 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का, फ्राइड का, न्यूमैन का या एडलर का? तो ये फ्राइड का है, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक है परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, कक्षा में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना, दौड़ में प्रथम आना, उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। बालक विकास में बौद्धिक क्षमता विकास का मानक उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजभाषा, अंग्रेजी, राज्य भाषा या मातृभाषा। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? ऑप्शंस हैं आपके प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रगतिवाद या प्रकृतिवाद। जॉन डीवी जो है ये प्रयोजनवाद के शिक्षा शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की शिक्षा, ऑप्शंस है आपके आगे, नर्सरी से शुरू होकर जीवन पर्यंत होती है या फिर कक्षा प्रथम से शुरू होकर जीवन पर्यंत होती है। नंबर सी है जन्म से जीवन पर्यंत होती है, कक्षा प्रथम से शुरू होकर विश्वविद्यालय में पढ़ने तक की होती है। तो एक बच्चे की शिक्षा जन्म से
जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी कक्षा, उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शंस हैं आपके, अनुशासन का, पाठ्य पुस्तक का, छात्र का या अध्यापक का। तो किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान छात्र का है, क्योंकि जब तक छात्र ही नहीं होंगे तो उसमें पढ़ेगा कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है। साप्ताहिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का जो सबसे अच्छा स्वरूप है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा त्रिस्तंभीय प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके दो स्तंभ है, अध्यापक और छात्र। तीसरा स्तंभ क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, पाठ्यचर्या, शिक्षण तकनीकी, पर्यावरण या प्रशासन। शिक्षा त्रिस्तंभीय प्रक्रिया मानी जाती है और दो इसके स्तंभ है, अध्यापक और छात्र। तीसरा इसका स्तंभ जो है वो पाठ्यचर्या को माना गया है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। आपके सामने ऑप्शन है, ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। तो पियाजे की जो मानसिक विकास अवस्थाएं हैं वो 4 विकास अवस्थाएं हैं। इसमें ये तीनों सही हैं और चौथी जो विकास अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बुद्धि का एकल कारक प्रतिपादन किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन हैं आपके सामने, गिलफोर्ड द्वारा, पियाजे द्वारा, बिने द्वारा या थॉर्नडाइक द्वारा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बिने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए किस बात को विशेष रूप से प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके सामने, किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता जो उसमें किसी भी तथ्य के प्रति अपने विचारों को प्रतिबिंबित करती है। बी है किसी भी प्रस्तुत घटना में सामंजस्य बनाने की कला। सी है व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता। डी व्यक्ति के अंदर ज्ञान की क्षमता। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ही। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित किया है किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता जो उसमें किसी भी व्यक्ति के तथ्य प्रति अपने विचारों को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन भंग, यहाँ भांग लिखा, भंग होना चाहिए, भंग, अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न दिया जाए, सी है शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक न हो, या उपयुक्त सभी। तो कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावनाएं जो हैं ये सभी हो जाएंगे कि अगर कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक है तो भी दिक्कत हो जाएगी, छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो भी संभावना बनी रहती है, शिक्षक का पढ़ाने का ढंग अगर संतोषजनक नहीं है तो भी अनुशासन भंग हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्यापक को
कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से क्या करना सर्वाधिक उचित होगा? सर्वाधिक उचित होगा, ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सभी सही हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा सही है उस पर ध्यान देना है। ऑप्शन पे आपका ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। ऑप्शन बी है, कक्षा के छात्रों की सहमत से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार या उसकी मात्रा निर्धारित करें। ऑप्शन सी, इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें। ऑप्शन डी, अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर सकता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? ऑप्शन हैं आपके सामने। उससे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं। ऑप्शन बी, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है। ऑप्शन सी, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा। ऑप्शन डी, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन ए, माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन बी, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। ऑप्शन सी, छात्रों को निदानात्मक परामर्श प्रदान करना। ऑप्शन डी, छात्रों की महत्वाकांक्षी को बढ़ाना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत संबंधित है, तो किस वैज्ञानिक के साथ से संबंधित है? ऑप्शन से थ्रस्टन से, बी है थॉर्नडाइक से, सी है पियाजे से, डी है थॉमसन से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पियाजे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत, बी त्रियामी सिद्धांत, सी द्विकारक सिद्धांत, डी प्रतिदर्श सिद्धांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी जो सिद्धांत है वो द्विकारक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए क्योंकि इससे नंबर ऑप्शन ए, छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन बी, समाज की उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऑप्शन सी, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। इसमें जो है ऑप्शन से हो जाएगा सही सी, क्योंकि शिक्षक चरित्रवान होगा तो उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन एक है स्किनर चूहा। ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक बिल्ली। ऑप्शन सी है पावलाव कुत्ता। ऑप्शन डी, कोहलर कबूतर। इसमें आपसे कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है डी, कोहलर कुत्ता, क्योंकि स्किनर चूहा पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलाव ने कुत्ता पर किया था। डी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ऑप्शन हैं ए, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। ऑप्शन सी,
समय के साथ शनैः शनैः कम हो रही है। ऑप्शन डी, अध्यापक से बालक तक आती है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, समस्त प्राणियों में सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, आदत, नींद। तो जन्मजात प्रेरक जो है भूख भी है, प्यास भी है, नींद भी है, लेकिन आदत नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि कोई भी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने, ए, प्रश्न बार बार दोहराएंगे। ऑप्शन बी, छात्रों पर गुस्सा करेंगे। ऑप्शन सी, प्रश्न वही छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन डी, प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे। तो जब कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो प्रश्न को बार बार दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे, आप छात्रों पर गुस्सा नहीं करेंगे, प्रश्न वही छोड़कर आप आगे नहीं जा सकते, तो प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम के संबंध में, शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध है। ऑप्शंस हैं, शिक्षण स्वदेशी प्रक्रिया से जो उपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। ऑप्शन बी है, शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास होता है। ऑप्शन सी, शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे क्योंकि शिक्षण और अधिगम के मध्य ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, वाद विवाद द्वारा। ऑप्शन बी, प्रश्न पूछकर। ऑप्शन सी, नाटक द्वारा। ऑप्शन डी, चर्चा पर चर्चा द्वारा। तो छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है चर्चा और परिचर्चा द्वारा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए, उसकी निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। ऑप्शन बी, उसकी शारीरिक अवस्था। ऑप्शन सी, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। ऑप्शन डी, उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसके अध्ययन में अरुचि और पाठ्य विषय में बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन है आपके सामने, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना। ऑप्शन बी, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना। ऑप्शन सी, छात्रों को उपकल्पना निर्माण में मदद करना। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका जो होती है, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, इसमें भी भूमिका उसकी होती है। छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना भी पड़ता है। छात्रों को उपकल्पना निर्माण में मदद करना भी होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका ये सेशन आपको कैसा लगा है? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट वाले रोज़ वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।